जब भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी फॉरेन विजिट पे जाते हैं, एक चीज हमेशा वायरल होती है, एनआरआईज की मोदी भक्ति। लंदन में एक वुमन रो पड़ती है और कहती है, मेरा लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। दर्शन हुआ, उनका दर्शन हुआ, उनका सेवा करेंगे तो धन्य हो जाएंगे, इतना ही। पेरिस में एक इंडियन यूथ खड़ा होता है और बोलता है, आपसे एक सवाल था, आप जो 20 घंटा काम करते हैं, हम कैसे कर सके 20 घंटे का? आप बताइए इसका राज। नमस्कार साथियों, मैं रिमझिम विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं बतंगड़। जापान में एक एनआरआई प्राउडली डिक्लेयर करता है, हम यहाँ सेफ है सिर्फ मोदी जी के कनेक्शन की वजह से। मतलब एनआरआईज के लिए मोदी सिर्फ एक लीडर नहीं बल्कि एक भगवान जैसे बन गए हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये वर्शिप सच है या एक इल्यूशन? क्या एनआरआईज की मोदी भक्ति उनकी इमोशनल अटैचमेंट है या फिर एक केयरफुली क्राफ्टेड पॉलिटिकल ऑप्टिक? और सबसे बड़ा पॉइंट, जब एनआरआईज मोदी के नाम पे वर्शिप कर रहे हैं, तब इंडिया के अंदर आम आदमी किस हालत में जी रहा है? आज इस केस स्टडी में हम इसी कॉन्ट्रडिक्शन को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले जापान की बात करते हैं। एक एनआरआई प्राउडली बोलता है कि हम सेफ फील करते हैं क्योंकि मोदी जी से हमारे कनेक्शन। लेकिन फैक्ट्स अलग कहानी बताते हैं। 2025 ग्लोबल ट्रैवल रिपोर्ट के हिसाब से जापान एशिया का सबसे सेफ डेस्टिनेशन माना गया और ग्लोबली 9th रैंक पे है। मतलब जापान की सेफ्टी मोदी जी की वजह से नहीं बल्कि जापान के खुद के सोसाइटी और लॉ एनफोर्समेंट की वजह से है। फिर भी एनआरआईज हर जगह क्रेडिट मोदी जी को ही क्यों देते हैं? लंदन और पेरिस के इवेंट्स भी इसी पीआर नैरेटिव का हिस्सा है। केयरफुली स्क्रिप्टेड इवेंट्स में एनआरआई को एक नैरेटिव दिया जाता है, मोदी जी ग्लोबल आइकन है, एक हार्डवर्किंग लीडर है जो 20 घंटे काम करते हैं। ये स्टेटमेंट्स वायरल होते हैं, मीडिया कवर करती है और एक ग्लोबल इमेज बिल्ड होती है कि एनआरआईज ब्लाइंडली मोदी को वर्शिप करते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? अब आते हैं असली पैराडॉक्स पे। मोदी जी के राज में जो चीज एनआरआईज को खुश करती है, वही आम इंडियंस के लिए दुख बन गई है। रुपया की गिरावट। 2025 में रुपया ने डॉलर के अगेंस्ट अपना ऑल टाइम लॉ टच किया है और 4 महीने से लगातार रुपया वैल्यू लूज कर रहा है, स्पेशली यूएस के नए टैरिफ के बाद। एनआरआईज के लिए इसका मतलब ये है कि अगर वो $100 भेजते हैं तो इंडिया में उनकी फैमिली को ज्यादा रुपए मिलते हैं। मतलब उनका पैसा इंडिया में और पावरफुल बन गया। लेकिन भारत के अंदर जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए ये एक बड़ी ट्रेजेडी है। स्टूडेंट्स के लिए फॉरेन एजुकेशन और कॉस्टली हो गई है, ईएमआईज और लोन के प्रेशर बढ़ गए हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन, फ्यूल और एयर ट्रैवल सब कुछ महंगा हो गया है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई रेपो रेट हाइक कर रहा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट ये होता है कि लोन्स और कॉस्टली हो जाते हैं। घर, गाड़ी, छोटी बड़ी खरीद सब एक बर्डन बन जाती है। मतलब आम मिडिल क्लास अपने खर्चे मैनेज ही नहीं कर पा रहा है। सोचो इरोनी, जो रुपया के गिरने का फायदा एनआरआई एंजॉय कर रहे हैं, उसी की वजह से भारत के अंदर एक मिडिल क्लास फैमिली अपना खाना पीना और ईएमआई मैनेज करने में स्ट्रगल कर रही है। अब सवाल उठता है, क्यों एनआरआईज मोदी जी को इतना गॉड लाइक मानते हैं? सिंपल है, एक तो उनके लिए रुपया गिरने का डायरेक्ट फायदा है, दूसरा उनको सिर्फ मोदी जी की ग्लोबल इमेज दिखाई जाती है, ना कि इंडिया की ग्राउंड रियलिटी। लंदन रैली में टीयर्स, पेरिस में तालियां और न्यूयॉर्क में स्टैंडिंग ओवेशन, ये सब डायस्पोरा टारगेट पीआर है। ये एक पॉलिटिकल ऑप्टिक्स है जहां मोदी जी को ग्लोबल लीडर के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन भारत के अंदर जॉब क्राइसिस, इन्फ्लेशन और रुपये की गिरावट को डेलिब्रेटली इग्नोर किया जाता है। जो एनआरआई जापान में सेफ फील करता है, वो इंडिया में डेली क्राइम स्टेट्स और वुमेन सेफ्टी के इश्यूज को इग्नोर कर देता है। जो एनआरआई लंदन में मोदी जी को लिविंग गॉड बोलता है, वो इंडिया में स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स और इन्फ्लेशन हिट मिडिल क्लास को देखना भी नहीं चाहता। और यही सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ एनआरआईज के लिए मोदी जी एक इकोनॉमिक प्रॉफिट कार्ड और एक इमोशनल गॉड बन गए हैं, उनके लिए मोदी राज एक विन विन सिचुएशन है। दूसरी तरफ भारत के अंदर आम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, ईएमआई का बोझ, जॉब इनसिक्योरिटी और बेसिक चीजों की राइजिंग प्राइसेस। तो अब सवाल ये है कि मोदी जी की इमेज एक ग्लोबल फील गॉड फैक्टर है या इंडिया के अंदर के आम आदमी के लिए एक इकोनॉमिक ट्रैप?
क्या एनआरआईज की मोदी भक्ति एक सेल्फ इंटरेस्ट और पीआर नैरेटिव का रिजल्ट है या सच में एक ब्लाइंड डिवोशन है? और सबसे बड़ा सवाल, जब भारत का आम आदमी महंगाई, इन्फ्लेशन और जॉब क्राइसिस के नीचे दब रहा है, तब क्या एक लीडर को सिर्फ फॉरेन क्लैप्स और एनआरआई टीयर्स से जज करना सही है? यही कॉन्ट्रडिक्शन ही आज के भारत की असली कहानी है। एक तरफ वर्शिप, दूसरी तरफ स्ट्रगल, और दोनों के बीच का गैप ही सबसे बड़ा पॉलिटिकल सवाल बन चुका है। हमने आपको सच बताया, लेकिन आपका इस बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलना।